मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्य को अभी भी लग रहा था कि उसने गलत किया अनुष्का के साथ। लक्ष्य ने अनुष्का की तरफ देखा तो वो बहुत शांत बैठी थी और उसका चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। अनुष्का हमेशा से बहुत काम थी, मगर इस बार उसके लिए भी बहुत मुश्किल था इतनी आसानी से नॉर्मल होना। मगर फिर भी वो एकदम शांत होकर बैठ गई थी। लक्ष्य अनुष्का की हथेली पर किस करते हुए अनुष्का के लाल फेस को देख रहा था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। अनुष्का ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की क्योंकि उसे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। लक्ष्य ने अनुष्का का हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि वो चाह कर भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। अनुष्का पीछे हुई और फिर वो देख पा रही थी कि लक्ष्य उसमें फिर खोता जा रहा था। अनुष्का ने फिर लक्ष्य को एक्सप्लेन करते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें अपने नजदीक नहीं आने दे पाऊंगी। लक्ष्य ने प्यारी सी स्माइल के साथ अनुष्का को देखा। अनुष्का ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, इसलिए लक्ष्य ने अब अनुष्का के हाथ और फिंगर्स के पीछे किस किया। अनुष्का का फोन बजता है, मगर उसका ध्यान लक्ष्य की किसेस पर था। अनुष्का का फोन दोबारा बजा तो उसने देखा कि कॉल अनुष्का के घर से था। अनीता उसे कॉल कर रही थी क्योंकि अनुष्का घर पर नहीं थी। फिर एकदम से अनुष्का को याद आया और उसने कहा, ओह शिट। अनुष्का की आवाज सुनकर लक्ष्य फाइनली रुकता है कि आखिर क्या हुआ, और वो अनुष्का को देखकर कहता है, ये क्या था? जब मैं घर से आई थी तो मैंने मम्मा को कहा था कि आप अवार्ड शो देखो और मैं चाय बना दूंगी और मिठाई भी लाऊंगी, मगर मिठाई का बॉक्स तो मैं यहाँ ले आई और चाय भी नहीं बनी है अभी घर पर। अनुष्का बहुत ही धीरे धीरे लक्ष्य से सब कहती है क्योंकि अनुष्का बहुत ही ज्यादा डर गई थी कि अब उसकी माँ को वो क्या बोलेगी। लक्ष्य ने अनुष्का की बात सुनकर उसे छोड़ दिया और बड़े ही प्यार से कहा, तुम अब फोन उठा सकती हो। अनीता का फोन लक्ष्य के सामने उठाना अनुष्का को बहुत वियर्ड लग रहा था, मगर कोई ऑप्शन नहीं था। तो अनुष्का ने अपना सर नीचे करते हुए अनीता का कॉल उठाया और कहा, मम्मा तुम कहाँ चली गई हो? अनीता ने नाखुश होते हुए पूछा। मैं पटाखे जलते हुए देखने आई थी। अनुष्का ने घबराते हुए पिछला बहाना मार दिया क्योंकि उसके सामने लक्ष्य था। अनुष्का के दिमाग में उस टाइम कोई और आइडिया भी तो नहीं आया। कैसे पटाखे और कैसी आतिशबाजी है कि तुम अपना सारा काम छोड़कर उन्हें देखने चली गई? ये अच्छी बात है कि तुमने मुझे पूरा अवार्ड शो देखने दिया, मगर तुम चाय भी यूं ही छोड़ गई। मैं और अनिल तुम्हारा चाय लाने का वेट कर रहे थे और तुम हो कि पता नहीं कहाँ चली गई हो। क्या आतिशबाजी इतनी अच्छी हो रही है कि तुम अपना सारा काम भूल गई हो? अनीता ने गुस्से से अनुष्का को कहा, और जैसे कि अब बाहर उसके पीछे से कोई पटाखे की आवाज तक नहीं आ रही थी, तो वो बहाना और भी ज्यादा बेकार लग रहा था। अनीता की आवाज इतनी तेज थी और साथ ही अनुष्का के फोन की पुरानी प्रॉब्लम की वजह से लक्ष्य साफ अनीता की बातें सुन पा रहा था। मैं घर जा रही हूं, अनुष्का ने जल्दी से फोन कट करके लक्ष्य से कहा। और फिर अनुष्का जाने लगी। तभी लक्ष्य ने उसकी एल्बो से अनुष्का को पीछे खींचते हुए अपनी हथेली अनुष्का के सर पर रखते हुए कहा, वैसे मैं भी पटाखे और आतिशबाजी से कम एंटरटेनिंग नहीं हूं, है ना? अनुष्का बिना कुछ कहे कार से उतर गई और फिर लक्ष्य को पीछे मुड़कर कहा, तुम सेफली ड्राइव करना और घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। अनुष्का की नजरें ये बोलते वक्त लक्ष्य के चेस्ट पर थीं, क्योंकि लक्ष्य के शर्ट के बटन खुले थे और वो बड़ा ही लेजी होकर कार में पीछे बैठा हुआ था। अनुष्का कार से उतरी और पीछे लक्ष्य की कार को देखते हुए घर चली गई। लक्ष्य ने फिर अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए अनुष्का को देखा और वो घर चली गई। लक्ष्य बैक सीट से उठकर अपनी ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया और घर को चला गया। अनुष्का घर पर जैसे ही गई तो दरवाजे पर अनीता रास्ता रोक कर खड़ी थी। मम्मा, आप अभी तक सोई नहीं?
अनुष्का ने अनीता को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहा ताकि वो बचकर अपने बेडरूम में जा सके। अनीता ने बिना अनुष्का की बात सुने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ या तुमसे गुस्सा। मुझे मौका ही नहीं मिला ये सोचने का। तुमने कहा कि तुम आतिशबाजी देख रही थी, मगर जो मिठाई का बॉक्स था वो भी नहीं है किचन में। क्या वो भी आतिशबाजी खा गई? अनुष्का मन में ही सोचती है, वो तो लक्ष्य खा गया। मगर अनुष्का की सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। अनुष्का ने कहा, वो तो मैं अपने साथ नीचे ले गई थी आतिशबाजी देखते देखते खाने के लिए, और वहां सारे पड़ोसी थे तो हम सबने मिलकर खा ली। अच्छा, तुम्हें सही से झूठ बोलना भी नहीं आता। अगर तुम मिठाई सबके साथ नीचे खाने के लिए ले गई थी तो फिर प्लेट और कंटेनर कहाँ है? तुम प्लेट और कंटेनर भी खा गई? बोलो। प्लेट? अनुष्का को याद आया कि जल्दी जल्दी में मिठाई का कंटेनर और जूस की बोतल तो वो लक्ष्य के कार में ही भूल गई थी। अनुष्का एकदम चुप हो गई थी और उसके पास कुछ बहाना नहीं बचा था अब देने को। प्लेट जिसमें मिठाई लेकर गई थी तुम, वो कहाँ है? मुझे नहीं लगता तुम अपने हाथ में बिना किसी प्लेट के मिठाई लेकर गई होंगी। अनीता ने अनुष्का को घूरते हुए पूछा। अनीता अनुष्का को ऊपर से नीचे तक देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनुष्का इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। तभी अनीता को याद आता है कि 6th फ्लोर वाले मयूर ने दिन में बताया था कि अनुष्का का कोई बॉयफ्रेंड है। अनीता को लगता है कि क्या पता अनुष्का अपने बॉयफ्रेंड के साथ सीक्रेट डेट पर गई हो। अनीता का मूड अब ये सोचकर थोड़ा अच्छा हो गया था। बच्चा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? बताओ हमें, फैमिली से क्या छुपाना? अनीता ने अनुष्का से पूछा। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।